फांग युएन उल्टी धारा वाले इस रिवर्स फ्लो रिवर में अकेला खड़ा था। आसपास जितने भी लोग थे सब बहकर दूर चले गए, लेकिन फांग युएन अकेला ही टिककर खड़ा रहा। दुश्मन उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े थे, बस इंतजार कर रहे थे कि कब वो भी बह जाए और उसे मार डाले। हेवनली कोड, लॉन्जेविटी हेवन, एंसेस्टर शो, ह्यूग, शैडो सेक्ट, सबके सामने ये रिवर्स फ्लो रिवर ऐसे फैल रहा था कि हर कदम उठाने पर नदी और चौड़ी होती जा रही थी। ये एक तरह की निराशा थी, एक तरह की हताशा, लेकिन फैंग युएन को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। उसकी नजरें बिल्कुल साफ थीं, उसका चेहरा हमेशा की तरह बिल्कुल भावहीन था। फैंग युएन ने मन ही मन एक हल्की सी सांस छोड़ी। उसने सोचा, मेरी जिंदगी में इतनी बार निराशा का सामना किया है कि अब बस चलते रहने की आदत हो गई है। इस नदी में भी मैं बस चल सकता हूं, रुक नहीं सकता। फैंग युएन आगे बढ़ता गया। लुगानी ये चिल्लाया, तुम आज मौत से बच नहीं सकते, मारो इसे, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए, इसने हमारी सारी योजनाएं बिगाड़ दी। बाहर आ कायर, मैं एक थप्पड़ में तुझे खत्म कर दूंगा। कुछ गू इमॉर्टल्स हंस रहे थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ बस ठंडी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन फांग युएन का चेहरा बिल्कुल एक जैसा रहा। वो चुपचाप बिना किसी प्रतिक्रिया के कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। एक इमॉर्टल ने अचानक पूछा, ये कोई हाव भाव क्यों नहीं दिखा रहा? असली सवाल यह था कि आखिर फैंग युएन इतनी देर तक कैसे टिक पा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा तक चलते रह सकता है। ये कैसे मुमकिन था? सब लोग तो रिवर्स फ्लो रिवर में फंसकर बह गए, केवल फैंग युएन ही क्यों यहां अडिग खड़ा था? क्यों वो? सिर्फ वही क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सारे गू इमॉर्टल्स एकदम चुप हो गए। धीरे धीरे फैंग युएन के अंदर से एक गू वर्म की आभा निकलने लगी। जितना वो आगे बढ़ता गया, ये आभा और तेज होती गई। चेहरा वैसा ही भावहीन, कदम वैसे ही सधे हुए। रिवर्स फ्लो रिवर उसके पैरों के नीचे लगातार बहती रही, लेकिन फैंग युएन फिर भी बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसने अपने पिछले जन्म में 500 साल का सफर तय किया था। उसे नहीं पता था आगे और कितना चलना होगा, लेकिन यह जरूर पता था कि उसे कहां पहुंचना है। यहां कोई उसे रोक नहीं सकता था, कम से कम इस रिवर के अंदर तो बिल्कुल नहीं। उसकी पूरी जिंदगी जैसे उसके कदमों के साथ साथ चल रही थी। बचपन, जवानी, बड़े होने के साल, चिंगमाओ माउंटेन पर कारवां की जिंदगी, मध्य आयु, बुढ़ापा, लाइफ स्पैन गो, साउदर्न बॉर्डर, वेस्टर्न डेजर्ट, ईस्टर्न सी, सेंट्रल कॉन्टिनेंट, फिर रीबर्थ के बाद स्प्रिंग ऑटम सिकेडा का इस्तेमाल करते हुए चिंगमाओ माउंटेन, 3 राजाओं का आशीर्वाद वाला जमीन, हु इमॉर्टल का आशीर्वाद वाला जमीन, इंपीरियल कोर्ट का आशीर्वाद वाला जमीन, यन पर्वत और अब रिवर्स फ्लो रिवर। सबके बीच फंग युआन बस लगातार चलता रहा। मुश्किलें, दर्द, संघर्ष, सबके बीच। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसके अंदर की गू वर्म की आभा अपने चरम पर पहुंचने लगी। तभी उसके शरीर से एकदम शुद्ध सफेद चमक निकलने लगी। बी चेंतीन ने भौहें सिकोड़ी। ये आखिर कौन सा आई है? ये आखिर इतनी दृढ़ता किस आधार पर दिखाता है? ऐसा क्या है इसमें कि ये यहां तक टिक गया? बाइंडिंग बिंग्स और हियोट की पलकों तक में कंपन आ गया। वे भी प्रभावित हो गए। माओ ने अपनी फेंगों से जमीन खरोंची। एंसेस्टर शो का चेहरा गंभीर हो गया। चान युन को होश आ चुका था। वो रोने लगी। उसने माहोंग युन की लाश देखी और जोर जोर से रोते हुए कहा, होंग युन, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हारे बिना मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूं। जीने का क्या मतलब है? तुम्हें पता भी है एक व्यक्ति की परसिवियरेंस कितनी मुश्किल होती है। ये कितना कठिन है। यहां मौजूद हर एक गू इमॉर्टल इस बात का जवाब जानता था, क्योंकि उनमें से कुछ जिम्मेदारी के कारण टिके रहे थे, कुछ नफरत के कारण, कुछ उत्साह के कारण और कुछ प्यार के कारण। और फैंग युएन का जवाब था, मैं कभी चिल्लाया था, फिर धीरे धीरे मेरी आवाज खत्म हो गई। मैं कभी रोया था, फिर धीरे धीरे मेरे आंसू सूख गए। मैं कभी टूट गया था, फिर धीरे धीरे मैं सब सहने लायक बन गया। मैं कभी खुश हुआ था, फिर धीरे धीरे दुनिया मुझे हिलाने में नाकाम हो गई। और अब मेरे पास बस ये भावहीन चेहरा बचा है। मेरी नजर किसी पत्थर की तरह कठोर है। मेरे दिल में अब बस परसिवियरेंस बचा है।
ये है मेरा असली आई, फंग युएन जैसा एक मामूली इंसान जिसकी दुनिया बस एक चीज पर टिकी है, परसिवियरेंस।